लो जी, नवा ही वाकया पेश आ गया। मंडी बहावलदीन में 13 अफराद को यूनान पहुंचाने का झांसा देकर जेंट कराची से बजरिया जहाज सियालकोट लाया और डाले में डालकर तरपाल से डांप कर जलालपुर जट्टा से होते हुए दरिया चिनाब के किनारे जो गुजरात में है चुपाला ले आया। वहां तारकर इन्हें इशारे से बताया कि वो सामने यूनान है, कश्ती के जरिए तुम्हें वहां पहुंचाया जाएगा। आप थोड़ी देर यहाँ पे रुके, मैं खाना खाकर आता हूँ, लेकर भी आता हूँ। इन्हें बिठाकर वो खुद रफू चक्कर हो गया। सारी रात वो दरिया के किनारे बैठे रहे, वो इंतजार करते रहे कब आएगा। सुबह एक ट्रैली वाला रेत भरने के लिए आया तो उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तानी हैं और दरिया बूढ़ करके यूनान दाखिल होना चाहते हैं। ट्रैली वाले ने बताया, पागलो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये कोई बॉर्डर नहीं है, दरिया चिनाब है और दूसरी तरफ सियालकोट है, इधर गुजरात है और उधर सियालकोट है। भाई वो परेशान हैरान, और ये हमारे साथ क्या कर दिया एजेंट ने। वो एजेंट को फिर गालियां तो बुरा भला लानते देकर वो ढूंढने लगे कि एजेंट कहाँ है, वो मिले तो हम उसको इसको ऐसा सबक सिखाएं कि ये जिंदगी भर याद रखे। वैसे हमारे मंडी के लोग भी बड़े यार सादे हैं, ये जेंट लोग हैं ना, इनसे बच के रहना चाहिए। ये तो अपने बाप को नहीं बख्शते धोखा देने और झांसा देने में। जिला गुजरात में तो हर दूसरा बंदा जेंट बना हुआ है लोगों को यूरोप भेजने के लिए। हम इतने सादे लोग हैं कि 20-20, 30-30 लाख देते हैं जेंटों को डंकी लगाने के लिए, फिर भी 50% चांस होता है कि कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ लोग रास्ते में मर जाते हैं। डंकी लगाने का जान जिला गुजरात से ही स्टार्ट हुआ था। फिर इनकी तरफ देखो देखी, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहावलदीन, जेलम, लाहौर, शेखपुरा, अफजाबाद डंकी लगाने लगे। पर जिला गुजरात को मिनी यूरोप भी बोला जाता है। हर घर से दूसरा बंदा यूरोप जाने की लगा हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं हर बंदा सोच रहा है कि मैं बाहर जाऊं। पर डंकी लगाने से बेहतर है बंदा एम्बेसी में जाए, वीजा लगवाए, क्योंकि निकल जाएगा तो ये जेंटू के झांसे से बच जाएगा और पैसे भी इतने नहीं लगेंगे। कि बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताएं आप लोगों की क्या राय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।